अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी तारा खान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कमाल के नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी है हमारी ऑमलेट पराठा की। आप ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं, बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है। आप ये रेसिपी बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है और इतने क्रिस्पी बनते हैं ये। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है आटा। आटा हमारे पास सिंपल आटा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने गूंद लिया। हमने यहाँ पर लिया वाइट आटा। वाइट आटे के जो परांठे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसका आपने पेड़ा कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने आटे का पेड़ा कर लेना है, ये हमने कर लिया है। अब हम इसके ऊपर गिराएंगे खुश्का बेलने के ऊपर। अब हम हो सके जितना हो सके हमसे हम पेड़े को कर लेंगे पतला। बारीक हमने पेड़े को करना है, जितना आप बारीक कर सकते हैं आप करें इसे। हमने बेलने से इसकी बिल्कुल बारीक सी लोई रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे ऑयल, घी लगाएंगे। हमने इसकी बिल्कुल पतली सी लोई रेडी कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। जितना आपसे बड़ा हो सके आपने उतना बड़ा करना है, इसे पतला करना है। ये हमारा हो गया रेडी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी को। इसके ऊपर हम घी की लेयर लगाएंगे। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है। जो घी से क्रिस्पी बनते हैं ना पराठे, ऑयल से इतनी क्रिस्पी नहीं बनते हैं। हमने इसके ऊपर अच्छे से घी को फैला लिया। हम इसका बाल वाला पेड़ा कर लिया। हमने इसके इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर रख के कर देना। अब हम इसकी करेंगे फोल्डिंग। इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। जितना आपसे ये बड़ा हो सके आपने इसे करना है। आपने इसे सारे को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमने इसकी सारी फोल्डिंग कर दी है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितने अच्छे से बाल आ गए हैं। और आपने लास्ट पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है नीचे वाली साइड पे। मैं इसको दिखाती हूँ थोड़ा। ये हमारा पेड़ा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसे। हमने इस पेड़े को रख देना 5 से 6 मिनट के लिए। हमने 5 मिनट के लिए रख दिया है पेड़ा करके। अब हम इतने आमलेट का बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 अंडे, इसको हम तोड़ लेंगे। हमने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने बॉक्स शेप में कटिंग कर लिया था। आपने भी इसी शेप में इसको कटिंग करना है, बारीक बारीक से बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास है मिर्चें। ये हमारे पास है मिर्चें 7 से 8। ये भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप की हैं। इसके अलावा हमारे पास है 1 अदद टमाटर। टमाटर हमने रेड और फ्रेश टमाटर लिया है। इसको भी हमने बॉक्स शेप में बिल्कुल लाइट सा बारीक सा कट किया है। ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया मिर्च और टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइस। एक चुटकी इसमें जाएगी हल्दी। 1/4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये लीजिए, ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इस सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे, सारी मिर्च मसाले। ये हमारा सारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया। इसको हमने लाइट लाइट बेलना है हल्के हाथों से। अगर हम इसको ज़्यादा जोर से बेलेंगे तो इसके बाल है वो निकल जाएंगे। और हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है। हमने इसे फुल बेल लिया, आप लोग देख सकते हैं। हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है, मोटा मोटा ही रखा है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पराठे को अपने। ये हमने इसे 1 मिनट तक दूसरी साइड से रोस्ट किया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने इसको दोनों साइडों से कर लिया रोस्ट। अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी को। अच्छे से आपने इसके ऊपर घी को स्प्लिट कर देना है, डाल देना। हम इससे करेंगे अब फ्राई। आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी से लेयर आना हो गया है स्टार्ट। ये हमारा पराठा एक साइड से फ्राई हो गया। अब हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाए, आपने इसको इतना फ्राई करना है। देखिए कितना क्रिस्पी सा लग रहा है, अभी सही है। इस तरीके से आपने सारे पराठे ये अपने रेडी कर लेना है। आप चाहे तो पराठा बनाकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसको हाफ कुक करके रखते हैं, देन आप ऑमलेट लगा लें उसके बाद जब इसे फ्राई करें ऑमलेट। ये हमारा पराठा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे।
अब हम अपना इस पर ऑमलेट रेडी करेंगे। इसके लिए पहले हम डाल लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी का। अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे अपना ऑमलेट। इस तरीके से आपने सारा ऑमलेट डाल लेना है और साथ ही आपने इसे सारे ऑमलेट को अच्छे से फैला लेना है ताकि हमारा ऑमलेट अच्छा सा बने। हमने ऑमलेट को बनाना है लो फ्लेम पर बिल्कुल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम ऑमलेट को 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये ऑमलेट अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं। हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसे उतार लेंगे। हमने जो ऑमलेट है इसे फुल कुक नहीं करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर रखना है पराठा। से इसको रख देंगे ढक्कन। हमने ऑमलेट को फुल कुक नहीं करना है, आपने लाइट लाइट ऑमलेट को कुक करना है ताकि जब हम इसके ऊपर पराठा रखें तो ये ऑमलेट है अच्छे से पराठे के साथ चिपक जाए। अब हम इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए नहीं 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमारे 2 मिनट्स हो गया कंप्लीट। अब हम इसे खोल लेंगे। अब हम इसे देखते हैं कि हमारा ऑमलेट है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे तो हमारा रेडी हो गया था, थोड़ा सही रहता था। इसके हम साइड चेंज करते हैं। आपने इसको बहुत ध्यान से इसकी साइड को चेंज करना है कि हमारा ऑमलेट कहीं से ख़राब ना हो। हमने इसकी थोड़ी सी साइड चेंज किया, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है ये। मैं इसे अब थोड़ा ठीक कर, ये हमारा ऊपर से तो डन हो गया। अब मैं इसे नीचे से साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। ये हमारा रेडी हो गया। मैं इसे निकाल देती हूँ। कितना यम्मी लग रहा है और ये बहुत टेस्टी बना है। आप हमारा ऑमलेट परांठा हो गया डन। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। मैं इसे आपको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए मैं इसको चेंज भी किया। अब मैं इसे कट करती हूँ। इस साइड से भी आप इसे देख सकते हैं। इसे मैं ये देखें